गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट फर्स्ट के गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत oogenesis में डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ग्रोथ फेज के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेशन इन एग साइटोप्लाज्म के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि हम जानते हैं कि विटेलोजेनेसिस के अंतर्गत oocyte साइटोप्लाज्म ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स में से संगठित हो जाता है, अर्थात यौगिक का संश्लेषण व निक्षेपण, सिंथेसिस एंड डिपोजिशन होता है। और हमने देखा है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ यौगिक में H2O 48.7%, प्रोटीन 16.7%, फॉस्फोलिपिड एंड न्यूट्रल लिपिड 32.6% एंड कार्बोहाइड्रेट 1% होता है। इसी क्रम में हमने देखा कि यौगिक में केमिकल अगर प्रोटीन और फैट हो तो उसे प्रोटीन्स यौगिक और फैटी यौगिक कहते हैं। प्रोटीन यौगिक में प्रोटीन की मात्रा वसा से ज़्यादा होती है, जबकि फैटी यौगिक में वसा की मात्रा प्रोटीन से अधिक होती है। इन दोनों प्रकार के यौगिक को ग्रेनुलर यौगिक और प्लेटी यौगिक में देखा जा सकता है। ग्रेनुलर यौगिक में यौगिक ग्रेन्यूल्स के रूप में उपस्थित होता है, जैसे इन्वर्टिब्रेट्स और ट्यूनिकेट्स व एम्फियोक्सिस में, जबकि प्लेटी यौगिक में यौगिक प्लेट्स के रूप में उपस्थित होता है, जैसे कि वर्टिब्रेट्स। नाउ इसी क्रम में द टाइप्स ऑफ एग, the basis of category of types of egg could be an amount of yolk, distribution of yolk, presence and absence of shell, and types of determinant or development exhibited by the egg। अर्थात टाइप्स ऑफ एग को चार भागों में डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ yolk, distribution of yolk, shell, on the basis of shell of yolk, and on the basis of development। Now first, yolk amount के आधार पर चार प्रकार के एग्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है एल एसिथल एग। ऐसे अंडों में यौगिक नगण्य मात्रा में होता है। एग्जाम्पल यूथेरियन मैमल्स, अर्थात मैमल्स जो क्लास है उसमें यूथीरिया, तो यूथीरिया में जो कि अंडे हैं वह एल एसिथल होते हैं, अर्थात इनमें यौगिक नगण्य मात्रा में होता है। सेकंड है माइक्रोलेसिथल और वी कैन से ओलिगोलेसिथल एग। ऐसे अंडों में यौगिक सूक्ष्म मात्रा में होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूनिकेट एंड एम्फियोक्सिस, अर्थात हर्डमानिया व यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा में के जो अंडे हैं उनमें यौगिक सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। बैलेंस की ने इन्हें ओलिगोलेसिथल एग के नाम से भी बताया। नाउ थर्ड, मीजोलेसिथल एग। यौगिक ऐसे अंडों में जो यौगिक है वो मध्यम अवस्था में होता है, न कम होता है न ज़्यादा होता है, मॉडरेट अमाउंट में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल एप्लिसिया, फ्रॉग, डिप्नोई, पेट्रोमाइजोन एंड एलेडिस। अर्थात एप्लिसिया मॉलस्क में का एनिमल, फ्रॉग एम्फीबिया, डिप्नोई फिशेज, पेट्रोमाइजोन साइक्लोस्टॉम्स एंड एनालिड्स। इनमें जो अंडे हैं वो मीसोलेसिथल एग कहलाते हैं और ये मध्यम मात्रा में उपस्थित होते हैं। नाउ मेगालेसिथल एग। ऐसे अंडों में जो यौगिक है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट,
मिक्सिन, कार्टिलेजिनस फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड प्रोटोथीरियंस। अर्थात इंसेक्ट साइक्लोस्टोमेटा में मिक्सिन, जिसे हैगफिश भी कहते हैं, कार्टिलेज उपस्थित जिन फिशेज में पाया जाता है, कार्टिलेज फिशेज, रेप्टाइल्स, सरीसर्प, बर्ड्स और प्रोटोथीरिया, इनके जो अंडे होते हैं उनमें मेगालेसिथल एग पाया जाता है। नाउ सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, योग की वितरण के आधार पर अंडे के 3 प्रकार के होते हैं, आइसोलेसिथल एग, टीलोलेसिथल एग एंड सेंट्रोलेसिथल एग। आइसोलेसिथल एग ऑल्सो कॉल्ड एज होमोलेसिथल एग, अर्थात समपीतकी अंडे। ऐसे अंडों में योग का जो वितरण होता है वो एक समान होता है, यूनिफॉर्मली होता है। एग्जाम्पल ट्यूनिकेट्स एंड एम्फियोक्सिस, अर्थात माइक्रोलेसिथल जो एग्स हैं वे आइसोलेसिथल और होम्योलेसिथल एग्स में सम्मिलित किए जा सकते हैं। नाउ सेकंड, टीलोलेसिथल एग, अर्थात गोलार्ध पीत की। ऐसे अंडों में एनिमल पोल पर योग नगण्य मात्रा में होता है, जबकि वेजिटल पोल पर बहुत अधिक मात्रा में होता है। फॉर एग्जाम्पल फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तीसरे प्रकार के अंडे वे कहलाते हैं सेंट्रोलेसिथल एग। ऐसे अंडों में योग सेंटर में स्थित होता है तथा चारों तरफ से साइटोप्लाज्म द्वारा घिरा रहता है। एग्जाम्पल इंसेक्ट्स एंड हाइड्रोजोआ, अर्थात इंसेक्ट और हाइड्रोजोआ के मेंबर्स में पाए जाने वाले अंडे सेंट्रोलेसिथल एग कहलाते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ शेल, कवच की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी अंडों को डिवाइड किया जा सकता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, क्लिडोइक और नॉन क्लिडोइक। क्लिडोइक अर्थात सकोशी अंडे, ऐसे अंडों के चारों ओर शेल, ये कवच उपस्थित होता है, योग पर्याप्त मात्रा में होता है। एग्जाम्पल रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। नॉन क्लिडोइक एग, ऐसे अंडों के चारों ओर शेल अनुपस्थित होता है। एग जेली मीडियम में या यूट्रस ऑफ फीमेल में डेवलप होता है। ये नॉन क्लिडोइक और अकोशिकी अंडे कहलाते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, on the basis of development there are 2 types of eggs are present known as determinate and regulative, अर्थात निर्धारित अंडे और नियमनकारी अंडे। डिटर्मिनेट एग्स, इनमें अंडे के विभिन्न भागों का निर्धारण फर्टिलाइजेशन से पूर्व या तत्काल बाद होता है। यदि फर्स्ट क्लीवेज के बाद दोनों ब्लास्टोमियर पृथक हो जाते हैं तो केवल आधे एम्ब्रियो का ही निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल एनालिड्स, मोलस्क एंड एसिडियंस। नाउ सेकंड, रेगुलेटरी और रेगुलेटिव एग, इनमें अंडे के विभिन्न भागों का निर्धारण थर्ड क्लीवेज के बाद होता है। फर्स्ट क्लीवेज के बाद यदि दोनों ब्लास्टोमियर पृथक हो जाएं तो प्रत्येक ब्लास्टोमियर एक कंप्लीट एम्ब्रियो का या भ्रूण का निर्माण करता है, जैसे कि मनुष्यों में जुड़वा बच्चों का निर्माण, अर्थात ट्विंस, फॉर्मेशन ऑफ ट्विंस इन ह्यूमन बीइंग्स। इस प्रकार अंडों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, on the basis of distribution, on the basis of shell and on the basis of development.
नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्स रोल ऑफ एग कॉर्टेक्स के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।